अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मुनीज़े मोइन और मैं भी पाकिस्तान की एक बेटी हूँ। मैं भी से मुराद पाकिस्तान की कई बेटियाँ जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी वो मौजूद हैं इस वक्त एक इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान की जेल्स में। और बेटियाँ तो वो पाकिस्तान की हैं, होनहार हैं, काबिल हैं, अटल हैं अपने फ़ैसले पर और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अगर मैं ये कहूँ। तो उसी एक बेटी के वालिद मेरा मतलब है, या मैं कहना चाहती हूँ सनम जावेद के वालिद, फलक जावेद के वालिद जावेद इकबाल साहब के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और मैं चाह रही थी कि उनसे बात की जाए, मालूम कर सकूँ कि बीइंग अ फादर वो इस वक्त जिन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, जिन एहसासात से गुज़र रहे हैं, जिन प्रेशर्स से गुज़र रहे हैं, वो लोगों तक लेकर आया जाए। तो बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपका आपने वक्त दिया। बीइंग अ फादर, आपको क्या लगता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है? कितनी परेशानियों से इस वक्त आप दो चार हैं, अदालतों के भी आप चक्कर लगा रहे हैं? ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, और जो 9 मई को हुआ था वो भी ठीक नहीं हुआ था। असल में ये एक वन साइडेड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें अच्छे भले पढ़े लिखे बच्चों को इन्वॉल्व करके एक दूसरे ग्रुप के लिए स्पेस बनाया जा रहा है गवर्नमेंट में आने के लिए। मुझे ज़ाहिर है पिछले 9 माह से हम लोग इस मामले में शदीद प्रेशर में हैं, हर तरह का प्रेशर वी आर फेसिंग। स्पेशली हमें ज़ाहिर है हम एज के उस हिस्से में हैं जहाँ पर मैं और मेरी बीवी जो हैं उनके लिए इतना हार्ड वर्क, हम इन बड़ी रिलैक्स और इंजॉइंग लाइफ गुजार रहे थे सारे, कि ये वाक़या हो गया और हमें एक दोबारा 92 वाली स्ट्रगल में जाना पड़ा। अब हम अपनी बेटियों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और बदकिस्मती ये है कि एक दूसरी जो लड़की है उसकी ज़िद को पूरा करने के लिए सनम को अंदर रखा गया है। ये लड़ाई सोशल मीडिया से शुरू हुई थी सनम के साथ और अब उसको पर्सनल लड़ाई बना दिया गया है। हाउएवर रियासत को किसी एक के साथ पार्टी बन के दूसरे को विक्टिमाइज़ नहीं करना चाहिए। इस वक्त रियासत जो है वो पीटीआई के लोगों को विक्टिमाइज़ कर रही है, वो उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है। उनसे वो जो बीबी हैं मरियम, वो आके जब से वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हैं उस वक्त से वो ये कह रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और जो लोग उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो आइन और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मतलब सनम को जो पहली दफ़ा गिरफ़्तार किया गया वो किया गया 10 मई 2023 को 11 बजे के करीब लिबर्टी जो राउंड अबाउट है उसके पास से। अब जो कल पर्चा उस पर डाला गया है जिसका नंबर है 768, वो है शादमान थाने को जलाने का। उसका जो वक़ुआ होता है वो होता है 12:35 पर, जब आपकी बेटी वहाँ थी ही नहीं, हिरासत में थी। जब वो हिरासत में थी, लीगल गवर्नमेंट की हिरासत में थी। अब हाउ इट पॉसिबल, वो उसके ऊपर तो मैंने आज देखा है कि किसी ने वो एक सुपर कार्टून बना दिया है कि जी वो उसकी सनम की बना के वो जो कैरिकेचर, जी वो बना के और उसको जनाब साबित कर रहे हैं कि जी उसके हाथ में डंडा है और वो पूरे पाकिस्तान में भागी फिर रही है और पूरे पाकिस्तान में आग लगाती फिर रही है जैसे वो सुपर वूमेन है। और वो एक ही वक्त में जनाउज़ भी मौजूद थी, राहत बेकरी में भी थी, वो नसीराबाद थाने के बाहर भी कंटेनर भी जला रही थी, वो मॉडल टाउन में जाके वो जो शू पॉलिश है उसका दफ्तर भी जला रही थी, सारा कुछ कर रही थी और वो अकेली थी, उसके हाथ में डंडा था और ये सारी पुलिस सारी इंतज़ामिया सोई हुई थी, किसी को नहीं पता था कि उसको पकड़ना। जावेद साहब, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, जब 9 मई हुआ तो आपने भी लाताल्लुकी का इजहार किया, आपने कहा कि मैं डिसोन करता हूँ, आई डोंट अप्रिशिएट the activity in which my daughter was involved. नहीं, मैंने कतई तौर पे ये किसी भी ये मिस कोटिंग है। मैंने इसे आपको ये कहा था या मेरा स्टेटमेंट ये था कि मेरी बेटी की मेरे साथ पिछले 9 महीने से इसी बात पे लड़ाई हो गई थी कि मैंने उसके लीडर को बुरा कहा था। हम लोग घर में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, आई यूज़ रॉन्ग वर्ड अगेन फॉर द नवाज इमरान खान। तो उसने कहा बाबा मैंने आपके साथ नहीं बोलना, आप मेरे लीडर को बुरा कहते हैं। और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी अटैचमेंट, शी वाज नेवर मेंबर ऑफ द पीटीआई,
उसके पास ना तो पीटीआई की मेंबरशिप थी, ना वो उसकी ऑर्डिनरी मेंबर थी, ना उसकी किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी में शामिल थी। 14/12/2023 तक वो किसी भी उसकी जो तंजीमी ओहदा है उस पर मौजूद नहीं थी, ना वो उम्मीदवार थी किसी चीज़ की। तो मुझे ये शिकायत मिली कि ज़ाहिर है मैं ख़ुद भी ट्वाइस नाज़म रहा हूँ और पॉलिटिकल बेसिस पे मेरा तीनों पार्टीज़ के साथ बड़ा, चारों पांचों पार्टियों के साथ अच्छा ताल्लुक़ है। तो मुझे ये शिकायत दी गई कि मरियम ने किसी बात पे कोई कमेंट्स किए थे इमरान खान साहब के बारे में, और वो उसको टैग करके किए, सनम को टैग करके, या जो भी आपकी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ हैशटैग्स करके, या जो भी कहते हैं इनबॉक्स में आके करना, या जो भी उसको कुछ इमरान खान के बारे में कोई उसने गलत बात की, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उसको रिस्पॉन्ड करते हुए सनम ने भी उसको वैसे ही जवाब दिया। उसके बाद इनके आपस में लड़ाई शुरू हो गई, उसमें वो दोनों फरीक जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ करते रहे। मुझे शिकायत की गई तो मैंने सनम को बुलाया और मैंने पूछा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी, अगर इमरान खान को उसने कुछ कहा था तो इमरान रिस्पॉन्ड करता, तुम उसकी कोई ऑफिस बेरर तो नहीं हो, तुमने क्यों किया? कहती नहीं, मुझे इस पर कोई एतराज़ ना होता अगर वो मेरे इनबॉक्स में आके मुझे न या हैश जो भी कर। सर ये तो फिर एक बड़ी खबर है कि अगर मरियम नवाज ने सनम को इनबॉक्स में आकर कोई चीज़ बोली है इमरान खान और वो जो तलाल चौधरी है उसने, और उज़मा बुखारी ने, हिना परवेज़ भट्ट ने, इन सब ने उसके साथ, इन दोनों बहनों के साथ सोशल मीडिया पे लड़ाई शुरू की हुई थी। ये उनको कमेंट्स कर रहे थे, वो इनको कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। नहीं मतलब वो एक उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे थे ना एक दूसरे के खिलाफ। हाउएवर मैंने उसको रोका कि आपको इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। अगर वो इमरान खान साहब के करैक्टर पे कोई बात कर रही है तो उसका करैक्टर कौन सा इतना अच्छा है कि उसको, वो तो सियासी हरीफ हैं, वो कर सकते हैं। हाँ वो नहीं, हम लोग भी जानते हैं कि मरियम बेचारी, मरियम की बहू अब क्या कहती फिर रही है, उसको लाके मीडिया पे बैठा देना, वो सारा बता देगी कि कितनी करैक्टर वाली है ये भी। तो मैं कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है, वो आप ही करते रहेंगे, उनका लड़ाई है उन्हें। और मैंने उसमें कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लिए तो उससे मेरी उसकी बोलचाल बंद हो गई, सिर्फ इस हद तक कि वो मेरे घर नहीं आती थी, फिर मैं उसके घर जाता था। अच्छा, तो ये लड़ाई नहीं थी ना, डिसऑन करना है, कौन अपनी बेटियों को डिसऑन कर सकता है। अच्छा एक बात बताएं, है जिससे मुझे बहुत प्यार है कि बच्चियां जिनसे प्यार होता है वालिदैन को, और अगर वो किसी चीज़ से रोकना चाहें तो बाज़ औक़ात सख्ती से भी मना करते हैं कि यार हुन नीचे करना, हुन में मना कर देता है। हमें भी हमारे वालिदैन से सख्ती से डांट पड़ जाती है कि बेटा मना कर दिया है तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी एफिलिएशन नहीं थी इस जमात के साथ तो आपने अपनी दोनों बेटियों को कोई सख्ती से मना नहीं किया, क्योंकि वो तो देर तक जलसों में भी जाया करती थी। नहीं देखें, बात ये है कि वो दोनों शादीशुदा हैं और उनकी शादियों को नियर अबाउट 17 ईयर्स हो गए हैं, कम अज़ कम 17-18 साल की। बल्कि फलक की शादी तो पहले हो गई थी, उसने ग्रेजुएशन करने के बाद शादी कर ली थी और सनम ने मास्टर करने के बाद शादी की। इसलिए सनम की शादी बड़ी होने के बावजूद फलक से पहले बाद में हुई। उनके बच्चे बड़े हैं, उनके खामंद क्यों के पीटीआई को सपोर्ट करते हैं दोनों के, तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है अगर वो अपने खामंद के साथ कहीं भी जाएं आएँ, तो मैं तो नहीं रोक सकता। और फिर हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ डायलॉग ज़रूर करते हैं, बातचीत करते हैं, और कभी नहीं हुआ। उस दिन जो मेरी उसके साथ तल्ख कलामी हुई वो भी इस वजह से हुई कि वो एक गैर ज़रूरी बात को डिफेंड कर रही थी, मतलब किसी की करैक्टर असैसिनेशन को डिफेंड कर रही थी। तो मैंने उसे कहा ये ठीक नहीं है इस हद तक। बाकी आपका उसका अपनी मर्ज़ी है, वो इमरान खान को सपोर्ट करे, वो जिसको मर्ज़ी करो। मेरे साथ मजाक करती हैं कि आपका लीडर ये करता है, आपका लीडर वो। मेरा लीडर तो जाहिर है, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और मेरा लीडर पीपल्स पार्टी है। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि आपकी बेटी अब जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ तो नहीं है, उनके बच्चे या औलाद तो फिर आप ही के पास होंगी, तो उसके बाद कोई परेशानी तो नहीं है? मतलब इवन इट इज़ अ प्रॉब्लम कि आप किसी तो नहीं, अपनी बेटी के बच्चों को घर में रखना वो एक स्ट्रेस, एक परेशानी होती है। नहीं, उसके लिए उसकी वजह से हमें, क्योंकि वो सनम जो है ना जी, उसको पहले दिन ही ये मैसेज भिजवाया गया था हमारे अपने सोर्सेज से भी और बाकी तरफ से भी कि अगर वो सिर्फ एक्सक्यूज़ कर ले तो हम उसे कोई उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। उसने कहा मैंने जब गलती कोई नहीं की है तो मैं किस बात का एक्सक्यूज़ करूँ आपसे, मैं नहीं करती।
जहाँ तक उसकी बच्चों का ताल्लुक है, वो कंफर्टेबल हैं हमारे साथ, उनको कोई इशू नहीं है। जाहिर है हम उनके नाना हैं, नानी हैं, और हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके बेचारे शोहर की, जिसको उन्होंने पिछले 6 महीने से बिला वजह, जिसका कोई लेना देना नहीं है उसका किसी जुलूस में जाने से, तोड़ फोड़ से, किसी, और सनम का भी कतई तौर पे अगर उसने किसी एक चीज़ को भी, पत्ते को भी तोड़ा होता तो मैं उसकी कतई हिमायत नहीं कर रहा होता। ये पाकिस्तान बहुत अजीज। नहीं सर, मैं आपकी बात से थोड़ा इख्तलाफ करूंगी, वो इसलिए क्योंकि मैं भी इसी दौर में रहती हूँ, आप भी। अब बात पत्ता तोड़ने या ग्लास उठा के मारने से बहुत आगे निकल गई है। हम मीडिया वॉरफेयर में हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर में हैं, जहाँ पर हमारे एसेट्स या हमारे आर्नामेंट्स जो हैं वो हमारे अल्फाज हैं। हम अल्फाज से ही ऐसी मार देते हैं कि अगला बंदा फिर गोली मारने पर आ जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो अल्फाज का इस्तेमाल और फिर सोशल मीडिया पर जाकर प्रोवोक करना, और जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता रहा है, सोशल मीडिया वो उस चीज़ की गवाही खुद देता है। बहुत बुरी ज़बान का इस्तेमाल किया गया, गालम गलोच तक बात आई, तो हाउ कैन यू बी ओके विद इट? आई विल नॉट जस्टिफाई दैट। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किसी भी जगह किसी को प्रवोक नहीं किया। वो अपने लीडर को सपोर्ट कर रही थी, वो उसका राइट था। उसके लीडर के खिलाफ जो लोग कमेंट्स कर रहे थे उनको वो कहती है कि इन लोगों पटवारियों को वही ज़बान समझ आती है जो बोलते हैं, इसलिए हम भी उसी तरह उनको बदतमीज़ी से जवाब देते हैं। इसी बात पर मैंने उसको रोका था। ठीक है, वो सोशल मीडिया पर जो भी कर रही थी, अगर वो कोई उसकी अगर बुनियादी जिम्मेदारी डाली जा सकती है तो वो उन लोगों पर डाली जा सकती है जिन्होंने 5th जनरेशन हाइब्रिड वार के नाम से एक मामला शुरू किया, और वो उसके बाद लोगों को, उसका कप्तान इमरान खान साहब को बनाया गया। जब उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज कप्तान। जावेद साहब, जहां आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ का आगाज़ किया, सोशल मीडिया वॉरफेयर का, और कैंपेन्स बहुत ज़्यादा की, यहाँ से PTI उठी, लेकिन ऐसे में आप ये बताएं कि अब उन चीज़ों से सफ़र तो हमारे घर की बेटियाँ कर रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या किया आपकी बेटी के लिए? और जब ये इंसिडेंट हुआ 9 मई का, उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी पकड़ लिया गया, तो उन्होंने कहा ये तो लोगों ने खुद किया है, मेरे कहने पे तो कोई नहीं निकला, मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि इमरान खान रेड लाइन है। जबकि सपोर्टर्स तो ये कहते हुए निकल गए, जलसों जुलूसों में भी जाते रहे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि आपने फिर कहा कि इमरान खान साहब ने ये किया। इमरान खान साहब को बाकायदा उस 5th जनरेशन वार का जो लीडर बनाया वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और जजेस ने बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। उनको बनाया गया लीडर, और यूथ ने जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि इमरान खान साहब सादक और अमीन हैं, और उस वक़्त एक पॉलिटिकल गैप हो, और जो आपकी यूथ है वो ये इसको एक्सेप्ट कर ले कि इमरान खान साहब सादक और अमीन हैं, और उसके बाद आप उसको पकड़ें, और आप उन लोगों ने जिन्होंने ये 5th जनरेशन वार शुरू की थी उनको कटहरे में ना लाएं, और बच्चों से ये तवक्को करें कि जी आप उनको अब गोली मार के, अब आप वो जो दूसरा वाला भगोड़ा पकड़ के लाए हैं उसके साथ उसकी मदद पे लगा देंगे, तो बच्चे तो नहीं मानेंगे अब इस बात को। पहले आप इमरान खान को गलत साबित करें। अब इमरान खान को अब तक जिन केसेस में ट्रायल किया गया है उसमें करप्शन का कोई केस नहीं है, उसमें उसको ट्रायल किया जा रहा है जी उसने सैफर का कर दिया, ही वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अगर वो ये फील कर रहा था कि कोई दूसरा मुल्क हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे रहा है और उसने उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुला ली और सब कुछ हो गया, तो इसका मतलब सैफर तो एक हकीकत था, वो आया था। उस वक्त ये तस्लीम किया गया कि वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, उनकी ज़ुबान गंदी है। मे बी ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने वो जो कागज़ लहराया था, उनकी जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके मुताबिक वो एक सादा कागज़ था जिसको ओरिजिनल जो सैफर था वो नहीं था, वो एक वो भी यही कहते हैं जी, वो भी यही कहते हैं और है भी यही था। कोई भी जो सरकारी, वो ऐसा ही था ना जब भुट्टो साहब ने राजा बाज़ार में खड़ा होकर कहा था कि जी मुझे सफ़ेद हाथी जो है वो मारना चाहते हैं, मैं एटम बम बना रहा हूँ।
ये पॉलिटिकल लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं, कोई इसमें ऐसा इसमें। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ मजाक नहीं, ये कोई खेल तो नहीं था ना जावेद साहब के लहरा दिया और प्लान बना लिया, आजम खान हो गया और शाह महमूद साहब हो गए, खान साहब हो गए कि भाई हम इसकी बिना पर अवाम को बताएंगे कि हमें निकालने की साजिश की जा रही है। लेकिन जावेद साहब एक अलग ये डिबेट है, हम इस तरफ आते हैं कि आप मुझे ये बताएं, अभी जो केसेस चल रहे हैं उनकी प्रोसीडिंग्स के लिए पे कौन कर रहा है? उसमें किसी, आप अगर ये पूछना चाह रही हैं कि मुझे पीटीआई वालों की तरफ से कोई पेमेंट हो रही है या किसी भी आदमी, मैंने अब तक किसी एक भी शख्स से 1 रुपया भी नहीं लिया किसी अपनी बेटी की किसी भी तरह की हेल्प के लिए या उसकी जो लीगल हो रहे हैं। मेरा जो वकील है शकील पाशा, वो मेरा बचपन का दोस्त भी है, मेरा पीपल्स पार्टी का लॉयर विंग का प्रेसिडेंट है। नसीरुद्दीन नैयर खान जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि मैं उनको कोई पेमेंट फ़ीस की सूरत में पेमेंट नहीं करता कोई भी, वो मुझे वॉलंटरी हेल्प कर रहे हैं। और बाकी मामला जो हैं वो सारे मैं अपने पास से करता हूँ। मैंने कतई तौर पे पीटीआई के किसी भी आदमी से या किसी भी दूसरे आदमी से कतई तौर पे एक पैसे की भी मदद। तो किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया कि आपकी बेटी हमारी वजह से, हमारे कायद की वजह से इस चीज़ से गुजर रही है, तो हमारा ताउन, हमारा साथ आपके साथ है? साथ भी नहीं दिया किसी ने? नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं थी ना। हम देखें, आप एक बात याद रखें कि सनम जावेद, मैंने पहले भी आपको बताया कि 14/12/2023 तक पीपल्स पार्टी पीटीआई का पार्ट नहीं। दिल से पीपल्स पार्टी आती है, जाहिर है वो मेरी पार्टी है ना। तो सनम उनकी पार्टी की ना तो मेंबर थी, ना उनकी किसी एग्जेक्टिव पोजीशन पे थी। सोशल मीडिया पे उसको सपोर्ट करती थी, पसंद करती थी, वहाँ उनके जो भी जुलूस या जो भी गैदरिंग होती थी वहाँ आती जाती थी। उसका एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, उनमें वो सारे, जैसे सारे आजकल के यूथ जाते हैं वैसे वो भी जाती थी। वो उनकी कतई तौर पे किसी भी जो मीटिंग है या एक्सेस टू द इमरान खान उसको हासिल नहीं थी। अब कौन सी पोजीशन है उनके पास और अब कौन सा? अब भी कोई पोजीशन नहीं है। उसको जेल में ये कहा गया कि जी आपने मरियम के अगेंस्ट और शरीफ फैमिली के अगेंस्ट हमने ये डिसाइड किया, उनकी तरफ से ये मैसेज भेजा गया, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो मेरी पुरानी ताल्लुक़ वाली हैं। वो पीपल्स पार्टी की जो डॉक्टर विंग थी उसकी प्रेसिडेंट होती थी, तो हमारा उस ज़माने से उनके साथ ताल्लुक़ है और मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं वो। तो उन्होंने मुझे 14 तारीख को आके बताया कि जी, क्योंकि सनम पहले दिन से ये कह रही थी कि मेरा इस सारे वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। उसकी जो पहले दिन जो 10 मई को जिस डिटेंशन ऑर्डर के तहत उसको नज़रबंद किया गया, उसके पे डीसी ने लिखा हुआ है कि इसको इसकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से नज़रबंद किया जा रहा है। उसके ऊपर बाकायदा मेंशन है इस बात का। और वो कल भी जब उसकी बेल के लिए आई थी तो उसने जज को भी ये कहा कि मेरा 14/12/2023 से पहले ना पीटीआई से कोई ताल्लुक़ था, मैं उसकी किसी तरह की मेंबर नहीं थी। मुझे अब इन्होंने विक्टिमाइज़ किया। मैं तो कह रही हूँ अब जब से मैं गिरफ़्तार हुई हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं बाहर जाऊँगी तो मैं पहली औरत होंगी जो जाके पीटीआई ज्वाइन करूँगी। ज़ाहिर है उसको बाहर आने में बहुत वक्त लग गया और फिर इलेक्शन आ गया। फिर उससे पूछा गया कि आप तैयार हो, क्योंकि वो ये समझती है कि इन सारी जो भी उसके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है उसमें बिहाइंड सारा का सारा रोल जो है वो मरियम नवाज़ का है। बल्कि उस पर मुआज़ पीरज़ादा ने आज कोई एक व्लॉग भी किया है। उसने कहा कि उसने बिला वजह अपनी, उसको ज़ाहिर है उसका वो औरतों की अपनी खूबसूरती और उसके बारे में बड़ा है, उसने कोई उसको प्लास्टिक की माई कहा या कुछ इस तरह के अल्फाज कहे उसके बारे में। जब आप लड़ाई लड़े होते हैं, अगर उस लड़ाई से, सोशल मीडिया की लड़ाई से उसको कोई प्रॉब्लम था तो आप उसको टेररिज्म के किसी एटीसी में नहीं डाल सकते। आप उसके खिलाफ साइबर क्राइम में अपनी रिपोर्ट दाखिल करें कि जी इस बीबी से मुझे ये है या मेरी हत्तकुल इज़्ज़त का मामला है, आप सिविल कोर्ट में जाके केस करें। आपको अगर किसी तरह चहेती बना दिया गया तो अब आप लोगों को विक्टिमाइज़ करने चल पड़ेंगी, तो सारे लोग तो आपके वालिद की तरह डरपोक या भगौड़े नहीं होते कि वो मुल्क छोड़ के भाग जाएं, हम लड़ेंगे उसके साथ। अच्छा जावेद साहब, जैसा कि आप भी कह रहे हैं सनम बाहर आएगी तो पीटीआई ज्वाइन करेगी और 14/12/2023 का भी आप हवाला दे रहे हैं, किस पोजीशन पे? अभी आप कह रहे थे कि कोई पोजीशन नहीं है, अब कर चुकी है। मैं अभी कोई भी, मतलब अब उसको उन्होंने ऑफर किया कि जी आप सारी सीटों पे शरीफ फैमिली के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे
और मुझे ये कहा गया कि जहाँ जहाँ मरियम और शहबाज शरीफ पेपर दाखिल करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में इलेक्शन कमीशन और सारी जो निगरान सेटअप है वो उनके साथ मिला हुआ है और वो उनको लिवरेज देता है हर मामले में। इन्होंने आखिरी वक्त तक सारे मामला को कॉन्फिडेंशियल रखा और एक टेक्निकल फ्रॉड किया। उसमें यह किया कि इन्होंने हर हल्के में सीरियल ब्रेक किया, क्योंकि ये पीटीआई वाले बेचारे जो है ना, इन लोगों को पॉलिटिकल इनका नॉलेज इतना नहीं है। हमें तो 1985 से हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने उसके 9 हलकों से पेपर लिए और 9 हलकों के पैसे जमा कराए और 9 हलकों के उसके फॉर्म भरे और 9 हलकों से जा उसके तमाम तर रुकावटों के बावजूद वो जेल तक मुझे एक्सेस नहीं दे रहे थे उससे साइन करवाने के लिए। मैंने 10 दिन की मेहनत के बाद जेल तक एक्सेस हासिल की, उसके सारे पेपर साइन करवाए, क्योंकि इन्होंने उस वक़्त उसको जो एफआईआर है उसकी लीगल कस्टडी के साथ, जुडिशल कस्टडी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में भी ले लिया। वो डाल के डीसी ने एक डिटेंशन ऑर्डर डाल के उसको नज़रबंद कर दिया ताकि हम उससे मिल ना सकें। हाउएवर मैंने वो बैरियर भी क्रॉस किया और वहाँ जाके उससे फॉर्म साइन कराए और पीटीआई वाले बेचारे एक फॉर्म नहीं जमा करा सकते थे, हमने 9 के 9 जमा कराए। उसकी वजह से शहबाज शरीफ तो बेचारा यहाँ से भाग गया 123 से, तो हमने वो विड्रॉ कर दिया। मरियम के बारे में हमें यह डाउट था कि वो तीनों में से किसी तीनों हलकों में रहेगी और फिर वो किसी जब सनम के पेपर वहाँ से फारिग हो जाएंगे तो वो उसमें जाएगी, तो इसलिए हमने किसी जगह से उसके पेपर वापस नहीं लिए और इन्होंने फिर उसको आरओ से रिजेक्ट करवाया। फिर हमने उसके लिए एक फ़ाइट की और सुप्रीम कोर्ट तक गए। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से जाके उसके पेपर जो हैं 29 जनवरी को जाके हमने क्लियर करवाए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसका नाम तीनों हलकों में डाला गया। तो जावेद साहब, इतनी मेहनत हुई, आपने इतनी कोशिशें की, इस उम्र के हिस्से में भी भाग दौड़ की और वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक आपको रसाई नहीं दी जा रही थी, आपको रोका गया। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों उन्हें टिकट नहीं दिया? आपकी ये इंफॉर्मेशन भी गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सनम को तीनों सीटों पे टिकट दिया, PP 150, NA 119, NA 120, और उन्होंने उस टिकट को 22-23 दिन होल्ड रखा, पेंडिंग में रखा। उनकी अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें ये तीनों सीटें 22 से 25 दिन पेंडिंग पड़ी रही। अब तो वेबसाइट भी नहीं खुल रही। नहीं, मैं ना खुले, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। उसके बाद ये हुआ कि हमें ये उम्मीद थी कि हाई कोर्ट के फुल बेंच से हमारा मुकदमा जो है, क्योंकि उन्होंने सनम को बाहर रखने के लिए, मेरे जो वकील हैं मियां अली इशफाक साहब, उन्होंने कोर्ट में ये कहा था और शाहजेब मसूद साहब ने कि जी इन्होंने सनम को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए इलेक्शन एक्ट में एक बारीक वारदात डाली। वो बारीक वारदात ये डाली कि किसी जगह पे नॉमिनेशन फॉर्म पे ये मेंशन नहीं है कि इन्होंने लिखा वहाँ पे कि जी आप अपना नया अकाउंट खोल सकते हैं या अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सनम के 2 अकाउंट्स थे, उसमें से एक अकाउंट जो उसको में प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद वो अपने अकाउंट में शिफ्ट करती है, ट्रांसफ़र करती है, उसमें पैसे नहीं थे। 9 महीने से वो अंदर थी, उसके पैसे वो कैश इन हैंड लेके बैठी हुई थी, कोई 18-19 मिलियन। वो उसके पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं, अभी भी हमें नहीं पता, क्योंकि हम उसके घर में जा नहीं सके। तो उसकी मुझे FBR से पता है, FBR रिटर्न से पता लगा कि उसने वो पैसे बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराए हुए थे, वो उसने कैश इन हैंड रखा हुआ था। तो हमने दूसरा अकाउंट जिसमें उसका प्रॉफिट या उसकी इनकम जाती है, उसमें मैं भी सिग्नेटरी हूँ उसके साथ। और वो नॉर्मली ये होता है कि वो हाउसवाइफ के तौर पे एक्ट करती है या अपने खामद के साथ या वो अपनी दोस्तों के साथ वो पॉलिटिकल फिरती रहती है। तो उसको जब भी पैसों की ज़रूरत होती है वो मुझे कहती है, पापा मुझे इतने पैसे भेज दें, 2 लाख भेज दें, 10 लाख भेज दें, मैं उसको भेज देता हूँ। तो उस अकाउंट में 5 मिलियन पड़े थे, तो मैंने वो वाला अकाउंट दे दिया। और फलक के लिए भी, फलक के साथ भी मेरा एक जॉइंट अकाउंट है, उसमें 8 मिलियन पड़े थे, उसके ऊपर भी वही अकाउंट मेरा और फलक का अकाउंट दिया गया। फलक ने पेपर जमा कराए इधर महमूद रशीद के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे,
तो उसमें जब उस पर जमा कराए तो उसका एक्सेप्ट हो गए, और जबकि सनम के उन्होंने सिर्फ इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिए कि इसने जॉइंट अकाउंट खोला है। फिर जब हमने कहा कि जी नॉमिनेशन पेपर में तो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप नहीं कर सकते, फिर जब हम उसको कोर्ट में लेके गए, इन्होंने एक अनअनाउंस अनगजेट्स, जिसको गजेट भी नहीं किया गया था और जिसको नोटिफाई भी नहीं किया गया था, उस तरमीम के नीचे सनम के पेपर जो हैं उसको रिजेक्ट करवाया। यानी सनम ने टेक्निकल बुनियादों पर खुद को विड्रॉ किया? नहीं, सनम ने नहीं विड्रॉ किया। उसके पेपर हाई कोर्ट ने उस टेक्निकल ग्राउंड जिसमें गवर्नमेंट ने मरियम को बेनिफिट पहुंचाने के लिए एक तरमीम की, उसकी कंटिन्यूशन की वजह से सनम के ऊपर किया गया। हमने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि ये जो तरमीम इन्होंने इलेक्शन एक्ट 51(2) में की है ये इनलीगल है, क्योंकि इसको ना नोटिफाई किया गया है और ना ये गैजेट हुआ है। कोई भी तरमीम जब इलेक्शन एक्ट का हिस्सा बनती है या जहाँ भी जाती है, उसको पहले पब्लिक किया जाता है, उस पर पब्लिक से ओपिनियन लिए जाते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में जाती है, फिर वहाँ से अप्रूव्ड होती है, फिर उसको सदर गज़ट की सदर करता है और फिर उसको गज़ट उसका इशू होता है, गज़ट में इंक्लूड किया जाता है उसको। उसके बाद आप उसको एज ए एक्ट या लॉ जो है यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब सनम क्या चाहती हैं कि वो इलेक्शन लड़ती? क्योंकि उन्होंने तो खुद ट्वीट किया, तो अभी तो वो मायूस होंगी इसके बाद। बिल्कुल भी मायूस नहीं है। उसने जो ट्वीट किया वो भी अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में किया। उसने कहा कि क्योंकि हम हाई कोर्ट में चले गए, हमने यहाँ, इन्होंने 19 पाकिस्तान की हिस्ट्री की है ये बात है कि कोर्ट में रिमार्क्स होने के बावजूद, अब ऑब्जर्वेशन देने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन को बुला के उससे पूछने के बावजूद, उनके एडमिट करने के बावजूद फैसला हमारे अगेंस्ट आ गया। और उसके बाद फैसला देने में 9 दिन ज़ाया किए गए। 9 दिन ज़ाया करने के बाद वो फाइल जो है वो 9 दिन पता नहीं किसकी कस्टडी में रही, और फिर वहाँ से वो जज साहिब के पास आई। मैंने रिक्वेस्ट की थी जज साहब ने, जिन जज साहिबान ने उस पर दस्तखत किए हैं उनके पास रिकॉर्ड में वो फाइल पड़ी हुई है, काइंडली उसको एक दफ़ा पढ़ लें। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनका जो IQ लेवल इतना कम है कि उनको हर और हिज में फ़र्क का पता ना हो। उन्होंने ये फैसला हाई कोर्ट के बेंच की तरफ से इशू ही नहीं किया गया, ये फैसला कहीं और से बनकर आया, उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए, और फिर उसके बाद 9 दिन तक उस फाइल से कॉपी जारी करने में 9 दिन लगे। सर, यानी आप कह रहे हैं यहाँ पे प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही है, इट्स परसिक्यूशन। यस। और उसके बाद जब 9 दिन के बाद हमें कॉपी मिली तो हमने सेम डे विरश एंड मियाँ अली इशफाक और वो जो हैं जी हाँ, मेरे वकला जो हैं, शाहजेब जो हैं, शाहजेब मसूद, वो बेचारे उस दिन शाम को 2 बजे यहाँ से इस्लामाबाद गए और अगले दिन जाके 9 बजे उन्होंने हियरिंग अटेंड की। उसके बाद हमने ये साबित किया सुप्रीम कोर्ट में भी कि जी ये जो फैसला है ये आइन और कानून के मुताबिक ही नहीं है, ये सिर्फ एक सिंगल औरत को इलेक्शन से बाहर निकालने के लिए, एक और दूसरी औरत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और उसको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, उससे इतने खौफजदा हैं कि कल ज़मानत होने के बावजूद 27 तारीख को उसकी ज़मानत हुई, अनाउंसमेंट होना थी। 2 दिन इन्होंने अनाउंसमेंट रिक्वायर रखी। 2 दिन के बाद राना सनाउल्लाह एक हाई लेवल मीटिंग में बैठ के पीटता है कि, और मुझे नहीं समझ आ रही वो किस कैपेसिटी में हाई लेवल मीटिंग में बैठा हुआ था। वो अगर घर में है तो मुझे, जो उसके घर से बाहर निकलता है ना, या वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, मुझे ये भी पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, मेरे भी इतने सोर्सेज हैं, ठीक है। वो किस कैपेसिटी में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और वज़ीर आला की मीटिंग में शामिल होकर प्लानिंग कर रहे थे कि जी इसको 2 दिन रोक के रखें, इसके ऊपर एक और मुकदमा डालें, इसको इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना वरना हमारा इलेक्शन। सर, यानी निज़ाम इंसाफ दबाव में है, शदीद दबाव में है इस वक्त। निज़ाम इंसाफ जो है वो इंसाफ हो ही नहीं रहा है। अगर इंसाफ हो रहा होता तो ये कौन सा कानून है कि आप ANP को 50,000 रुपये जुर्माना करके उन्हें कहें कि जी जाएँ इलेक्शन करा लें, और PTI को कहें जी आपका बल्ला हमने छीन। सर, फिर इंसाफ की बात तो तब भी देखे ना जब भुट्टो साहब थे।
जी वो भी नहीं था, वो भी गलत था, जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया बिल्कुल गलत किया गया। और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जैसे नवाज शरीफ को लाया गया वो उससे बड़ी बदमाशी है। मतलब एक आदमी डिक्लेयर्ड मुजरिम था जिसको आपने डिक्लेयर्ड सिसिलियन माफिया का हेड कह के उसको उसके 5 उसको तो ये बड़े आराम से कह देता है ना जी, मुझे बेटे से तनख्वाह लेने के बदनाम लेने की वजह से निकाल दिया गया। बेटे से तनख्वाह तुमने कुगू लेनी थी, तुमने वहाँ पे हकामा बनवाया ही इसीलिए था कि तुम यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग कर सको। उस हकामे की जो इंक्वायरी है वो वॉल्यूम 10 में पड़ी हुई है, वो करवा लें। दुनिया के 5 बर्रे आजमों में खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इसके बड़े जो थे जाती उमरा से जब आए थे तो ये माशकी थे वहाँ पर, और इनकी जो बड़ी जद्दे अमजद थी वो वहाँ पे ढोलकी बजाती थी। जब ये चरण सिंह के साथ एज ए वज़ीर आज़म पहली एज ए वज़ीर ख़जाना ज़ियाउल हक़ के साथ पहली दफ़ा इंडिया गया था ना, तो ज़ियाउल हक़ ने उस वक़्त का जो इंडिया का वज़ीर आज़म था उसको कहा कि ये मेरा वज़ीर ख़जाना है, इसका ख्याल रखना है, बड़ा इसको बड़ा प्रोटोकॉल देना है। उसने पूछा अच्छा तुम किधर से हो? इसने जब अपना जाती उमरा का नाम बताया तो उसने कहा अच्छा तुम उस माशकी के बेटे हो। तो इनके घर में ये इन्होंने जो इस मुल्क का खरबों अरबों रुपया लूटा है, एवल फील्ड में ये 4 साल जाके बैठा रहा और अब आके कहता है मेरी बेटी को किसी कतरी ने तोहफे में दिए थे, पाकिस्तान से नहीं लेके गया था। कौन 32 अरब रुपए का जो घर है किसी को बिला वजह तोहफे में दे देता है? तो प्रॉब्लम ये है कि अगर उसको इस मुल्क से एक डिक्लेयर्ड मुजरिम और के तौर पे भेजा गया और एक 50 रुपए के जुडिशियल पे उसकी गारंटी दे के भेजा गया, वो 2 या 4 हफ्ते की परमिशन लेके गया, 4 साल वहां बैठा रहा, आता आके फेस करता। अगर उसके खिलाफ गलत मुकदमात थे उसको तो ऐसे लाया गया जैसे कोई बादशाह सलामत है, हेलीकॉप्टर में साहब आ रहे हैं, उतरेंगे इधर आके मीनारे पाकिस्तान। ठीक हो गया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बात का इख्तिताम मैं यही करूँगी कि एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरियत का हुस्न है कि जितनी भी जमातें हैं उन्हें इकट्ठे बराबरी की सतह पर यह मौका फराहम किया जाए कि वो अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शंस में हिस्सा लेने दें, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो के कौन ज़्यादा क्रेडिबल है, कौन ज़्यादा फेवरेट है। और जहाँ तक रही उन लोगों की बात जो हवालात में हैं, तो जो मासूम हैं डेफिनेटली उनको तो कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, उनके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाज़त दीजिए। मुनीस मोइन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।